हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ द 11th एपिसोड ऑफ अनहिंज्ड विद तुषार। और मेरे को पता है मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ एंड आई नो यू डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि जिन रीजंस की वजह से मैंने पॉडकास्ट नहीं किया वो मोस्टली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थे। आसान भाषा में समझे तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट कर रखी थी जिसकी वजह से पॉडकास्ट नहीं हो रहा था वो सब मैंने खुद क्रिएट की थी। वो कोई एक्सटर्नल चीज़ से नहीं आई थी, वो मैंने सारी की सारी खुद क्रिएट कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने दिमाग नहीं लगाया। तो मैंने सोचा इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो ताकि अगर तुम लोगों के पास ये सेम प्रॉब्लम आए तो शायद तुम अवॉइड कर दो, और अगर अवॉइड नहीं भी कर पाए तो शायद जल्दी निकल जाओ उस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो लेट मी टेल यू दो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स, और मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ तीन पार्ट्स में। वन इज़ प्रोडक्टिविटी हेल्थ, सेकेंड आई थिंक विल बी आइडेंटिटी, एंड थर्ड इज़ ट्रूथ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी हेल्थ की। तो 2020 में मैं प्रोडक्टिविटी कंटेंट के साथ पहले भी फ्लर्ट कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। लाइक आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी कंटेंट, और मेरे को समझ में आ गई थी एक टाइम के बाद कि अच्छा ठीक है, अगर तुम प्रोडक्टिविटी कंटेंट देखते रहोगे तो तुम्हें अच्छा तो लगता रहेगा, लेकिन तुम जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कंटेंट इज नॉट मेड टू मेक यू लाइक इट कैन हेल्प यू मेक सम प्रोग्रेस, बट इट इज़ नॉट एन अल्टीमेट सोल्यूशन टू लाइफ एवरी। एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक वीडियो देखोगे, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगता है, उसके बाद तुम एक बुक पढ़ते हो तुम्हें अच्छा लगता है, पर तुम जिंदगी में एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं बना कर पा रहे हो क्योंकि तुम एक्चुअली कुछ काम नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ प्रोडक्टिविटी कंटेंट देख रहे हो, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। तो ये चीज़ तो मेरे को 2020 में समझ में आ गई थी। तो उसके बाद से मैंने 4 साल तक, चार तो नहीं, 3.5 साल तक, 3 साल तक मैंने प्रोडक्टिविटी कंटेंट को छुआ भी नहीं। आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल स्टफ, बट नो प्रोडक्टिविटी कंटेंट। लाइक देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। फिर 2024 आता है, 2024 मतलब इस साल, और थोड़ा सा पिछला साल भी, बट मोस्टली दिस साल हुआ क्या कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस चल रही थी। लाइक मेरे को ए भी करना था, मेरे को बी भी करना था, मेरे को सी भी करना था, मेरे को जेड भी करना था, मेरे को एक्स भी करना था, मेरे को वाई भी करना था, मेरे को सब कुछ करना था। तो मैं सोच रहा था कि सबको बैलेंस कैसे करूँ, और मैंने अपना दिमाग लगाने की बजाय मैं गया प्रोडक्टिविटी कंटेंट की साइड। मैंने कहा कि चलो जाके देखते हैं कि लोगों के पास एडवाइस क्या है इस बारे में। एंड मुझे अपना दिमाग लगा लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया। मैंने ब्लाइंडली उनकी थोड़ी बहुत एडवाइस, लाइक आई आई थिंक नॉट ब्लाइंडली एग्जैक्टली, बट या मैंने उनकी एडवाइस बिना ज़्यादा सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर दी। अब जब मैंने फॉलो करना शुरू की तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा, लेकिन फॉलो करते 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 दो चीज़ें हुई। फर्स्ट इज आई बिकेम अ लॉट मोर गोल ओरिएंटेड। तो मेरी लाइक जब भी मैं कुछ काम कर रहा था मेरे को लगता था कि अच्छा, वो अगर मेरा वो जो अल्टीमेट गोल है वो फुलफिल नहीं हो रहा, और ये जो करंट चीज़ है ये उससे मैच नहीं कर रही है, तो आई शुड नॉट डू इट। आई शुड नॉट डू इट एट ऑल। तो मैं आई जस्ट स्टॉप्ड डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, एंड या मे बी इट्स अ गुड थिंग फॉर सम पीपल, बट फॉर मी इट्स नॉट, बिकॉज इसकी वजह से जो मैं इंटेलेक्चुअली इंटेलेक्चुअली तो नहीं बोलूँगा, जो मेरी खुद की क्यूरोसिटीज़ थी, ठीक है, मैं उनको एक्सप्लोर करना भूल गया। लाइक मेरा मन है कुछ और देखने का, लेकिन ठीक है मेरे को दिख रहा है कि वो मेरा गोल सर्व नहीं करता, तो मैं नहीं, बट मेरा मन तो कर रहा है। बट आई थॉट कि लाइक ओके आई शुड मेक दैट सैक्रिफाइस एंड शिट, और उसकी वजह से आई जस्ट स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग आई गेस। तो या दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो या दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड वाज कि मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ ये सब प्रोडक्टिविटी लूप में घुसते घुसते कि कब मैं ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और एक्चुअली प्रोडक्टिव कम हो रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है ये परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊंगा, कि मैं एक्चुअली प्रोडक्टिव हो ही नहीं पा रहा हूँ। तो या दीज वर द टू प्रॉब्लम्स। मेरे को पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट या प्रॉब्लम्स आई है। उसके अलावा आई थिंक वन मोर थिंग हैपन वाज कि क्योंकि मैं पूरे टाइम गोल की तरफ सोच रहा हूँ और मैं पूरे टाइम फ्यूचर की तरफ सोच रहा हूँ, मेरी एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बढ़ गए। मेरे एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि मैं पूरे टाइम ही फ्यूचर के टाइम सोचे जा रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में हूँ ही नहीं, मैं प्रेजेंट में हूँ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक वही गोल शीट बना ली कि हाँ ठीक है ये मेरे गोल्स है, इसकी वजह से मुझे ये करना चाहिए, इस हिसाब से मेरा ये डिसिप्लिन और ये मेरा डेली रूटीन हो। टू मच स्टफ। प्रोडक्टिविटी routines or anything doesn't help. I learned that the hard way. I don't think you should. Like, if you want to be productive, just work. Just work, just work and work. And automatically, जब तुम ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कौन सी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर सकते हो, rather than doing the opposite कि पहले तुम ऑप्टिमाइज करो और उसके बाद काम करना शुरू करो. Now, why did I took a lot of time to come out of that productivity hell, I would say. I think बिकॉज आई थॉट द सिस्टम वॉज वर्किंग। बिकॉज स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ तो सुधार हुआ है, तो जिंदगी में होता है कुछ सुधार। मैं नहीं कह रहा कि लाइक इट वॉज अ टोटल वेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिंदगी में थोड़ा सुधार तो हुआ, बट द प्रॉब्लम इज इट वर्थ इट? लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम माई एंग्जाइटी लेवल्स आर हाई,
I am unable to do any work because of the anxiety levels, and I'm not able to follow the plan I made, all or the complex productivity system I'm trying to tweak, or like whatever. I'm unable to do anything. Like I was just so confused about everything. Like अगर ये कर रहा हो तो वो सेट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो like stop doing that. Just stop doing that. तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि इट इज़ वर्किंग, बट या इवेंचुअली इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स jargon thing which doesn't help you. तो या स्टार्टिंग में इट वॉज हेल्पिंग मी, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा सिस्टम ही गलत है। मेरे को ये नहीं लगा कि मे बी द होल सिस्टम इज रॉन्ग, मेरे को लगा सिस्टम में कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत है। तो मैं वो ट्वीक करता रहा इवेंचुअली it was not worth it. Eventually I realized it was not worth it. Don't make the system, just break the system and start fresh. And I started fresh. और कसम से एक 2 हफ्ते ही हुए, और 2 हफ्ते में ज़िंदगी काफ़ी बेहतर लग रही है मेरे को, काफ़ी क्लियर सोच पा रहा हूँ मैं चीज़ों के बारे में, रादर देन पूरी तरह से गोल ओरिएंटेड, पूरी तरह से फ्यूचर में। आई एम बीइंग इन द प्रेजेंट। एंड या आज मेरा मन करा कि अच्छा ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट द पॉडकास्ट, एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, एंड आई एम गोइंग टू फकिंग अपलोड इट। That's how it should be. Sometimes obviously not all the time, but yes, sometimes it should be. बट जब तुम प्रोडक्टिविटी वाले उसमें दरिया में डूब जाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तुम्हारा वो जो एक्सपेरिमेंटेशन है या कुछ भी, क्योंकि तुम हर चीज़ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज मेंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई लर्न दैट द हार्ड वे। बट या आई थिंक जब ये चीज़ साथ स्टार्टिंग में काम करती है, तो इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। नाउ यू आर द गाय हु इज़ प्रोडक्टिव, like when it starts working. So you are the guy who is productive, who has the system right, who has the right system to do the work and everything, and it becomes a part of your identity. And I think that's what happened with me. Like putting stuff on calendar became a part of my identity. uh, I'm not saying कि like not totally identity, but it was just part of me suddenly कि like अच्छा ठीक है, I am a productive person, and productive person do X thing. X thing means कि like वो कैलेंडर पे स्टफ डालते हैं, अपनी टास्क लिस्ट बनाते हैं, वो ये करते हैं, X करते हैं, Y करते हैं, Z करते हैं, and I'm trying to do X Y Z and everything. It became such a part of my whole थिंकिंग प्रोसेस कि मैं सोच ही नहीं पा रहा उससे बाहर कि अच्छा ठीक है, मे बी द सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। मैं सिस्टम पे शक ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना स्नीक्ड इन हो गया है सिस्टम मेरे, और ऑब्वियसली द प्रोडक्टिविटी कंटेंट मेड इट वर्स। तो आई थिंक समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक वी शुड बी एबल टू लीव आवर आइडेंटिटी बिहाइंड। लाइक जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जस्ट लीव इट बिहाइंड। मे बी समटाइम्स इट्स नॉट वर्किंग, डोंट ब्रूट फोर्स इट। आई डोंट थिंक ब्रूट फोर्सिंग इट वर्क्स। तो उसको पीछे छोड़कर उससे आगे बढ़ना पड़ता है। And I think I took a lot of time. I just took a lot of time. Like I think I started the whole experiment in February, and it's been July. I was just stuck in all those things for like 5 months. And yeah, now I have over that. Like I just garbage the whole system. I was like, "कि नहीं हो रहा ये, this is not working. I have to figure out something new, and I'm trying to figure out something new by my own. I have cut down all my like YouTube subscriptions सारे हटा दिए कि like ठीक है, I don't want to see that kind of content for a long time now, and I'm going to solve my own problems. So yeah, that's how I got out of it. Now the third part of it, the truth part. I think one of the reasons I was not able to get out of the situation was because I was not being truthful to myself. अगर मैं अपने आप को पहले ही बोल देता कि लाइक अच्छा मे बी ये चीज़ मेरे को, मे बी अपने आप को मैं सच बोल पाता कि अच्छा ठीक है, बट मे बी शायद मेरे को सच पता ही नहीं था। मेरे को लग रहा था कि सच ये है कि वो डॉक्यूमेंट वर्क कर रहा है। डॉक्यूमेंट, आई एम रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट और द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बेसिकली द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज वर्किंग। बट नहीं, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा था। तो आई वाज लाइक कि मतलब मैं अपने आप को कभी वो सच बोल ही नहीं पाया कि यार ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी नहीं वर्क कर रहा, मे बी वी नीड टू गेट रेड ऑफ इट। मैं वो सच बोल ही नहीं पाया, और कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हुई इस वजह से, ठीक है। और जो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी ना, वो भी सॉल्व हो जाती है अगर मैं बहुत जल्दी जाके सच बोल देता टू द राइट पर्सन। अगर मैं सच बोल देता तो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी नहीं बता सकता बिकॉज इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, बट द सिचुएशन वॉज दिस कि अगर इफ़ आई वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ टू द राइट पर्सन, ये जो सारी मेरी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी जो प्रॉब्लम्स वर्स हुई, ठीक है, मेरे अदर लाइक मोस्टली मेरे वर्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स वर्स हुई, वो सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि मेरे को लगा था कि सच बोलने से कुछ दिक्कत होगी। बट नहीं, सच बोलने से एक्चुअली उल्टा इफेक्ट हुआ। जस्ट बाय अ 15-30 मिनट ट्रूथफुल कॉन्वर्जेशन, आई एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर लाइक जो मैं पिछले 5-6 महीने से स्टक था जिस पे, ठीक है, 5-6 महीने नहीं, बट या 3 महीने से स्टक था उस पर। बट या 3 महीने से मैं एक वर्क प्रॉब्लम पे स्टक था, एंड आई थॉट द टेलिंग द ट्रूथ विल मेक इट वर्स, ठीक है। बट या, it didn't happen. Like I told the truth and it made things so simple for me.
so simple and supportive for me. And I think that's like I started telling, like I started this I started this thinking of, telling the truth back in 2020 कि I will at least tell the truth, or at least I won't lie, ठीक है, in 2020. And yeah, after that I've tried to keep at it कि अच्छा ठीक है, I won't lie, I won't lie, I won't lie. And it has worked out for me in the sense कि like इसकी वजह से bullshit बहुत कम होती है. If you're truthful to your family, your partner, or in general truthful to people, it keeps the bullshit down, it keeps the bullshit really down. But at the same time, I like this time I just realized कि like I think most of the times all you need to do is just tell the truth. As long as you're telling the truth, things will just work out, things will just work out, ठीक है. And even after telling the truth, if things got worse for a shorter period of time, long term में it will always be better that you tell the truth. And अगर मैं वो कॉन्वर्जेशन अवॉइड नहीं करता, वो ट्रूथफुल कॉन्वर्जेशन अवॉइड नहीं करता एक दो महीने, तो आई थिंक ये जो पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड करूँ 2 महीने पहले हो जाता. एंड बट या आई केप्ट pushing it, but no. So yeah, this was it. I think these are the 3 things. TLDR दे देता हूँ, ठीक है. TLDR इसके लाइक ओके, प्रोडक्टिविटी कंटेंट देखना बंद करो, इट डजंट हेल्प एनीवन, इट्स बुलशिट बेसिकली. लाइक देख लो, तुम्हारा मन है, बट आई एम नॉट सेइंग कि लाइक इट्स टोटली बुलशिट, बट या द सिग्नल टू नॉइस रेशो इज़ वेरी लेस, कि लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें सुनने को मिलेगी, और मे बी शायद 5% कुछ ढंग की बात सुनने को मिलेगी. सेकेंड थिंग इज़ योर आइडेंटिटी. Don't attach your identity to something, I guess. At least I don't know if it's a good thing or not, but for me it didn't turn out well. Like whenever I've tried to stick to an identity, it has not turned out well for me. So maybe it's time to reconsider कि maybe you are doing something which is a part of your identity which is not working out. So maybe leave it, maybe try to leave it. Third thing is truth. Tell the truth. Why tell the truth? At least I like people who are truthful. Like if they are saying to my face कि like you look ugly, I'll be very much happy. क्योंकि the thing is कि जो बंदा तुम्हें आके तुम्हारे चेहरे पे बोल रहा है कि तुम चूतिया दिखते हो, वो बंदा तुम्हारे चेहरे पे आके, तो अगर किसी दिन तुम अच्छे दिख रहे होंगे और वो तुम्हें बोलेगा कि तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम उसका कॉम्प्लीमेंट भी जेन्युइनली लोगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं उसे, बेनिफिट्स ऑफ टेलिंग द ट्रुथ. अब वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा. तो या दिस इज द पॉडकास्ट. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड या सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो. प्लीज़ शेयर कर दो यार. तुम शेयर नहीं करते यार. शेयर नहीं करोगे तो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे? सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो मैं बेटर कैमरा कैसे लाऊंगा, बेटर माइक कैसे लाऊंगा? तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है. नहीं अच्छा लगे छोड़ दो, कोई बात नहीं. डिसलाइक करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दो. या दैट्स इट. बाय बाय. हैव अ गुड डे.